हाय डिवाइन सोल्स, मैं फिर से थर्ड सीरीज़ में आई हूँ। ये वीडियो कंटिन्यू होगा ऑन प्लेडियन स्टारसीड। मैं खुद एक प्लेडियन स्टारसीड हूँ और ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। एंड माई फेमिनाइन एनर्जी, आई एम वेरी डोमिनेंट इन फेमिनाइन एनर्जी। तो मैंने सोचा कि ये कंटिन्यू करूँगी। आपको मैंने कहा था कि प्रीवियस रिकॉर्डिंग में कि मैं कंटिन्यू करूँगी प्लेडियन स्टारसीड्स एज ए हीलर कैसे होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है कि सारे स्टारसीड जो होते हैं वो बॉर्न हीलर्स होते हैं। हमारे सारे सेंसरीज जो होते हैं, जैसे कि टच एंड स्मेल एंड आई पार्ट, विजन, सब कुछ जो होता है, लिसन एज एन ईयर, जो भी हमारी सेंसरीज हैं, वी हैव बीन ब्लेस्ड विद हीलिंग पावर। शायद आप मानते होंगे। जैसे कि हम लोग, जब मैं बोलती हूँ सारे सेंसरीज, तो पहले से हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि जहाँ पर भी हो, जब से आप छोटे हो, आप कुछ ना कुछ सिखाते हुए आ रहे हो लोगों को, और लोग भी आपसे बहुत कुछ सीखते हुए आ रहे हैं। जैसे कि आप खुद एक एम्पैथ हो और एक नॉलेज आपके अंदर इतना सारा है, तो आप सिखाते हो बहुत सारे लोगों को। ये नहीं कि आप बिठा के सिखा रहे हो, लोग आपको इंस्पिरेशन एज एन इंस्पिरेशन लेते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखते हैं जहाँ जहाँ आप जाते हो। जैसे कि आप इतने प्रेजेंटेबल होते हो, आपको देख के कुछ सीखते हैं लोग कि कैसे आपका आउटलुक है, कैसे आप अपने आप को कैरी करती हो। आपका पर्सनालिटी इतना ब्राइट होता है एंड यू बॉर्न ब्राइट लाइट। ठीक है ना। सब स्टार सीड्स, इट्स नॉट ओनली प्लेडियन स्टार सीड, सारे स्टार सीड्स इस धरती पे जो भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, सब लोग बॉर्न विद लाइट। ओके, तो स्पेशली मैं यहाँ पे प्लेडियन स्टार सीड के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इनके बारे में बहुत सारा चीज़ें, जैसे कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेस जो है, ये कंटिन्यू कर रही हूँ। और इस वीडियो में मैं ये समझा रही हूँ कि हाउ आई एम एज ए हीलर। जो हीलर आप कहते हो, कि जब मैंने कॉलेज शुरू हुई थी मेरा, तो बहुत सारे, जैसे कि मैं देखती थी कि लड़कियां जो उनके प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, चाहे कुछ भी हो, बॉयज़ आर मिसयूजिंग गर्ल्स, यानी कि उनको बहुत ही ट्रीट किया जा रहा। तो आई यूज्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन, मतलब मैं वहाँ पे वॉइस आउट करती थी और उनको हेल्प भी किया करती थी। जहाँ पर भी लड़कियों के बारे में जो भी वीकेस्ट पोजीशन में कोई भी होता था, उनको हमेशा मैं हेल्प करने के लिए चली जाती थी, पता नहीं क्यों। और हमेशा में मुझे डांट भी मिलता था मेरे पेरेंट्स से कि ऐसे क्यों इंटरफियर होती हूँ किसी ना किसी के प्रॉब्लम्स में। और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इंटरफियर होती थी सब के प्रॉब्लम्स में। और मैं देखा करती थी कि जो भी रो रहा हो, जो भी वीकेस्ट पर्सन है उसमें, उसके तरफ मैं वॉइस आउट करती थी और देखती थी कि उसको जजमेंट मिले, जहाँ पे मैं तब तक उनके साथ रहती थी। तो ये मेरा पहले से था ये कैरेक्टर। और मैं कहीं नहीं देख नहीं पाती थी कि कोई लड़की बैठे बैठे रो रही है, अपने वीकनेस को दिखा रही है। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं उसको मोटिवेट करती थी हमेशा जाके, आप नहीं रोओगे चाहे कुछ भी हो। कोई आपको डिच कर रहा हो, कोई बॉय आपको, मतलब आपके बॉयफ्रेंड डिच कर रहा हो, तो मैं उसके साथ बैठा करती थी, बहुत मोटिवेट किया करती थी। और एंड तक उसको, यहाँ तक मैं उसको रेडी करती थी कि शी इज़ आउट ऑफ एवरीथिंग, ऑल द फियर और ऑल दोज नेगेटिविटी जो है, उससे बाहर आती थी। और जहाँ तक मैंने देखा है, कॉलेज में लड़कियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं, और जब रिलेशनशिप पे पड़ती है तो दे इवन गो टू द एक्सटेंड ऑफ कमिटिंग सुसाइड। तो वहाँ से ही मैंने शुरू कर दिया था। जैसे कि मैं 11th और 12th स्टैंडर्ड में मैं लोगों को काउंसलिंग कर रही हूँ, उनको मोटिवेट कर रही हूँ और उनको बचा रही हूँ, जहाँ पे नेगेटिव थॉट्स ना लेके आएँ।
तो उनके साथ हमेशा रहती थी, कॉल किया करती थी कि कैसी है वो। और वंस अपॉन अ टाइम यानी कि सेम जो लड़की मुझसे बहुत हेट किया करती थी, उन लोग पसंद भी किया करते थे कि हम लोग इतना हेट करते थे, इसको ये इतना हेल्प क्यों कर रही है हम लोगों को। ऐसे भी हुआ करता था। और मैं ऑफिस जाने लगी तो वहाँ पे एज अ टीम लीडर जो भी एम्प्लॉयज़ या जो भी वीकेस्ट पॉइंट हो उसके लिए वॉइस रेज़ आउट करती थी। मैं सोचा करती थी कि मैं इसके साथ कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि ये बहुत वीक लग रहा है, तो जेन्युइन पर्सन है उसके साथ मैं हमेशा रहा करती थी। तो ये जितना भी मैं अपने आप को दूर किया करती थी, आई यूज्ड टू गेट इनटू द सेम थिंग। मतलब मुझे जाना है किसी न किसी को हेल्प करना, ये तो हमेशा था मेरे साथ। और वहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ तक थ्रेटन किया करते थे कि जस्ट बी अवे फ्रॉम ऑल दिस, तुम्हारा ये सीन यानी कि यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए हम लोगों को। पर तब भी मैं नहीं डरती थी, मैं सोचा करती थी नहीं, इस आदमी को मेरा हेल्प चाहिए, तो मैं वहाँ पे रहती थी। चाहे आप जितने भी बड़े गुंडे हो या राउडीज़म करते हो और मुझे थ्रेट करते हो, मैं कभी नहीं डरती थी। ऐसी हुआ करती थी। तो प्लेडियन स्टारसीड जो होते हैं कभी हमेशा लीडरशिप क्वालिटी होते हैं उनके, और कहीं बुराई होता हुआ नहीं देख सकते। ये सारे स्टारसीड ऐसे होते हैं। हम लोग इसीलिए तो इस धरती पे आए हैं, कुछ बुरा हुआ होते हुए नहीं देख सकते। तो उसके अलावा काउंसलिंग मेरा एक मतलब वो जैसे कि मैं कह रही थी कि इट्स इनबिल्ट, यानी कि जो काउंसलिंग करती हूँ उसमें से सब लोगों को हील भी किया करती थी। लोग बहुत हील हुआ करते थे, जैसे कि इवन आई एम टेकिंग अप वन सेंटेंस, कि एक सेंटेंस किसी से बात कर रही हूँ तो उनको ऐसे होता था कि हीलिंग होता था, उनको बहुत अच्छा हुआ करता था कि बार बार उन लोग कॉल किया करते थे और मुझसे काउंसलिंग भी लिया करते थे, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता था, अगर ये कुछ बोल रही है तो ठीक कह रही है, मुझे इसे फॉलो करने दो। तो हीलिंग हमेशा होता है एज अ स्पीकर, एज अ गाइड, एज अ मोटिवेटर, आप हमेशा अच्छे होते हैं। और उसके अलावा लोगों को हमेशा गाइड करते हो एज अ काउंसलर, एज अ गाइड। आप किसी को गाइड चाहिए तो आप पहले होते हैं वहाँ पे, ठीक है, यू आर द बॉर्न टीचर। तो आप नॉलेज स्प्रेड करते हो, अब आप सीखते भी हो, बहुत कुछ सीखते हो। आप इसीलिए सीखते हो क्योंकि आप लोगों को हेल्प करना चाहेंगे कि इस नॉलेज पे आपको और थोड़ा नॉलेज मिले। आप तो बेसिक सीखते हो, पर एडवांस आपको ऑलरेडी है, आपके दिमाग में ऑलरेडी है, तो उसको आप लोगों को सिखाना चाहते हो। So that is one. And another trait is all about one more trait. One more trait is Pleiadian starseed ऐसे होते हैं कि you can heal people, मतलब आप लोगों को हील कैसे भी कर सकते हो, सिर्फ गाइड करने से नहीं, सिर्फ बातें करने से नहीं। हीलिंग होता है आपके प्रेजेंस में। आप जहाँ पे क्राउड में प्रेजेंट होते हैं, आप अपना हीलिंग पावर जो है आप स्प्रेड करते हो लोगों को। जैसे कि हाई वाइब्रेशन में होते हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, सर्टेन डायमेंशन में ऑलरेडी आ चुके हो, अब आप पॉजिटिविटी हमेशा लोगों के साथ यानी कि उसे स्प्रेड करते हो, वो हीलिंग होती है। और दूसरा जो है, आपका प्रेजेंस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए। जहाँ पे कहते हैं ना कि आपका ऑरा इतना ब्राइट होता है, आपका ऑरा इज़ डन, आई मीन योर विद लाइट हमेशा। तो वो जो एंटर होते हैं क्राउड में, आपका लाइट सब पे पड़ता है, जहाँ पे वही एक जो होता है पॉजिटिविटी एवरीवेयर इन द क्राउड, तो वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशन स्प्रेड हो रहा है। और उसके अलावा लोग आपको देखते ही आप उनको अच्छा लगता है, जैसे कि दे फील दैट आप उनके उनके मन में ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगता है,
और ये भी कहते हैं आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं ऐसे क्यों कहते हैं कि आई फील गुड आफ्टर सीइंग यू, आप हील करते हो मुझे, यहाँ तक कहते हैं कि आप हील करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, सिर्फ देखने के लिए। तो ऐसे प्लेडियन स्टार सीड या तो स्टार सीड आप लोगों को अपने प्रेजेंस में हील करने लगते हो। ये ट्रेट आपके अंदर है ऑलरेडी, ठीक है। आपका प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरा जो है आपके ट्रेट होता है हीलिंग वाइज, आप जब ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, अब जब आपको लगता है कि दीज आर द कॉस्मिक पावर, दीज आर द कॉस्मिक लाइट, आपके अंदर जो लाइट भरा हुआ है उसमें आप जो स्किल्स सीखते हो, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ हीलिंग विद एनी स्किल्स, जो हीलिंग मोडालिटी आप सीखते हो, आपको प्लेडियन स्टार सीड को मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग ऑटोमेटिकली आप काउंसलिंग यानी कि साइकोलॉजी सीखने लगते हो। जितने प्लेडियन स्टार सीड हो अपने आप को, अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो प्लीज़ पिंग मी देयर, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंटर कीजिए और कहिए कि आपका रोल क्या है, आप कौन से फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो। मैं इतना तक बोल सकती हूँ कि आप सब में स्पेशलाइज्ड हो, जैसे कि अच्छे काउंसलर हो इसीलिए आप साइकोलॉजी सीखती हैं, आप साइकियाट्रिस्ट हो, या आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो होता है, जो ची पावर होते हैं, जो ची एनर्जी है जिसको कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, आप एक्सपर्ट होते हैं उसमें। जैसे कि मैं एनर्जी मेडिसिन में एक्सपर्ट हूँ और उसमें जो मोडालिटीज़ हैं वो आप ऑटोमेटिकली सीखते हो। और आप एक में तो डॉक्टर होते हो, लेट इट बी एनर्जी मेडिसिन हो, या आप डॉक्टर होंगे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में। जैसे कि ऑटोमेटिकली आई नेवर थॉट, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लूँगी, मैं उसमें मेडिसिन सीखूँगी और मैं डॉक्टर बनूँगी, कभी नहीं सोचा था मैंने, पर मैं बन रही हूँ इसमें। जैसे कि मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन ऑक्यूपंक्चर, ऑक्यूप्रेशर, जो भी कहते हैं ना मेरिडियन पॉइंट्स और ची पावर, ची एनर्जी जो जहाँ जहाँ होता है, जो भी मोडालिटीज़, जैसे कि रेकी, डिफरेंट रेकी मैंने सीखा। और जैसे कि होता है जो एनर्जी में होते हैं मोडालिटीज़, सब आप सीखते हो और मास्टर बनते हो उसमें। ताकि इसीलिए सीखते हो क्योंकि आप एक हीलर हो, बॉर्न हीलर हो, जहाँ पे आप टच करके लोगों को हील करते हो। आपका एक टच में हील होते हैं लोग, बहुत सारे लोग, क्योंकि आपके हाथ में इतना सारा कॉस्मिक एनर्जी है। सो वन टच विद द इंटेंशन, तो लोगों को आप हील कर रहे हो वहाँ पे। और एज अ डॉक्टर आप लोगों को, जैसे कि वो पेशेंट जो मर रहा हो उसको आप दूसरा लाइफ देते हो अपनी अच्छी एनर्जी से, ठीक है। और यहाँ तक मैंने ये सब एक्सपीरियंस, अपना खुद का एक्सपीरियंस कह रही हूँ, ओके। तो ये मुझे एज अ डॉक्टर ये ऐसा नहीं लगता है कि मुझे यहीं पे स्टॉप करनी है, पर हीलिंग तो मेरा हो रहा है, बहुत वैरायटीज़ एंड जो मोडालिटीज़ हैं वो सब कुछ सीख रही हूँ। जितना मोडालिटीज़, जैसे कि नए मोडालिटीज़ आ रहे हैं रोज़ मैं देखती हूँ, तो मैं अट्रैक्ट होती रहती हूँ और मैं क्वेश्चन पूछती हूँ यूनिवर्स से, क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ, क्या मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, मुझे सीखना है क्या। तो क्योंकि मैं इतनी सारे सर्टिफिकेट ले चुकी हूँ कि लोग यही कहते हैं, ये पूरा सर्टिफिकेट लेके आप गिनीज रिकॉर्ड में जाओगे तो आपको पहला चूज़ करेंगे। तो मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे सीखना है, मुझ में वो जो है ना, क्या कहते हैं उसे, क्रेजीनेस ऑफ लर्निंग एंड हंगर ऑफ लर्निंग, एंग्री, जो लोग कहते हैं कि व्हेन यू गेट दैट हंगर,
मतलब आपको लगता है कि आपको सीखना है सीखना है सीखना है, मुझे लगता है कि सब मोडालिटीज़ ऑफ हीलिंग सीखते रहो सीखते रहो। और जो भी जिसमें भी आप पेन किसी का रिलीज़ करते हो, किसी का पेन होता है तो मैं देख नहीं पाती हूँ, चाहे कोई भी हो। अगर मैं हॉस्पिटल किसी और के लिए जा रही हूँ, कहीं मैंने देख लिया कि ऑटोमेटिकली बैठ जाती हूँ, किसी ना किसी को साइकोलॉजी होती है यानी कि मेंटल इलनेस होता है, मैं काउंसलिंग में बैठ जाती हूँ। चाहे वो पे करें ना करें, मैं वहाँ पे बैठी रहती हूँ, उनको काउंसलिंग करती रहूँ तो जहाँ तक वो ठीक नहीं होते हैं। ऑटोमेटिकली होती है मुझे, मैं टाइम भी नहीं देखती हूँ कि उनको क्या कर रही हूँ, पर मैं ये सोचती हूँ कि उनका हीलिंग हो जाए, ये काफ़ी है मेरे लिए। और उसके बाद एक्सपेक्टेशन मेरा कुछ भी नहीं होता है, नो एक्सपेक्टेशन। उसके बाद मैं सोचती हूँ जो भी हीलिंग मोडालिटी विद ची एनर्जी होती है, सब कुछ, जैसे कि आप अगर ऑक्यूपंक्चर में देखते हो कि एक एक जो नीडल जो पियर्स करते हो, वो जो नीडल पियर्स करते हो ऑन मेरिडियन पॉइंट्स, आपको लगता है कि जो जहाँ जहाँ हमारे सेल्स होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, या तो सेल्स जो ब्लॉक सेल्स या तो डैमेज सेल्स जो क्रिएट होती है डिजीज़, अगर आप लोगों को पता हो। तो अगर ये डिजीज़ शुरू होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर आपको लगता है कि ये ऑर्गन में प्रॉब्लम है, या हाथ में, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट डिज़ॉर्डर्स होते हैं, तो क्यों ऐसे डिज़ॉर्डर्स होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव अ पेन ऑन फीट में अगर पेन है तो उस जगह पे जैसे कि ची एनर्जी जो है ब्लॉक होती है, सेल्स में ब्लॉक होती है। तो अगर एक नीडल भी वहाँ पे पियर्स करें, जैसे कि ट्रिगर पॉइंट्स होती हैं, वहाँ पे एक नीडल पियर्स करती है, नॉर्मल नीडल अगर पियर्स करेंगे एज एन ऑक्यूपंक्चरिस्ट, तो मुझे नहीं लगता कि आप कर पाएंगे। अगर आपके साथ जो कॉस्मिक एनर्जी आपके बदन में ऑलरेडी है, इन एवरी सेल्स यू फिल्ड अप विद ची एनर्जी, अगर वो आप इंटेंशन के साथ और उसको एनर्जाइज करके, सारे नीडल्स में एनर्जाइज करती हूँ, इंटेंशन के साथ मैं अपने पेशेंट को हील करती हूँ। जहाँ पर भी मैं पियर्स करती हूँ, वो जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं उनको लगता है कि इट्स मतलब जो नॉर्मल स्पेशलिस्ट होते हैं उनका सेशंस होता है बार बार, यानी कि 3 सेशंस हुए, 4 सेशंस हुए, 6 सेशंस हुए, अभी तक ठीक नहीं हुआ। पर मेरा ऐसा होता है कि जस्ट 1 सेशन द पर्सन इज़ ऑल राइट, मतलब वो ठीक हो जाता है, जो भी हो, एक सेशन में ठीक है वो। मैं बार बार किसी को सेशन आफ्टर सेशन किसी को नहीं पूछती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ही इज़ ऑलरेडी हील्ड। तो ये प्लेडियंस स्टारसीड में होता है कि यू ऑलरेडी हैव बीन ब्लेस्ड विद कॉस्मिक एनर्जी। जो आप जो भी मोडालिटीज़ करते हो उसको डिफरेंट वे में ट्रीटमेंट देते हो। ये नहीं होता है कि जो बुक में पढ़े होते हैं, पढ़ने के बाद उसी के फॉलो कर रहे हो, उसको मैं बिल्कुल नहीं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरा वे ऑफ डूइंग ट्रीटमेंट इज़ एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, तो वहीं पे आप देखोगे कि मैजिक हो रहा है, बहुत सारा मैजिक्स हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कहा था, तो वैसे ही प्लेडियन स्टारसीड्स जो होते हैं बार बार उनके यानी कि बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज़ सीखते रहते हो, उसमें स्पेशलाइज्ड होते हो आप। और आप जो भी डॉक्टर्स हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, जैसे कि आयुर्वेदिक हुआ, नेचुरोपैथी हुआ, होम्योपैथी हुआ, और ऑक्यूपंक्चर जैसे कि टीसीएम हुआ, जैसे कि चाइनीज़ मेडिसिन, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, हम सब लोग इसी में जाते हैं हमेशा। मैं एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हूँ, जहाँ पे डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, हेल्थ कोच हूँ, तो मैं आयुर्वेदिक का पूरा पढ़ा हुआ है एंड आई एम एक्सपर्ट इन दैट। तो आयुर्वेदिक जो हमारे साथ आ जाता है, वी डोंट बिलीव इन समथिंग कॉल्ड एज मेडिसिन, जो होता है ना होम्योपैथी का मेडिसिन होता है, तो मैं उसको बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं देखती हुँ आ रही हूँ बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैं लोगों को यही कहती हूँ कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू गाइस, एंड माइंडफुलनेस जो भी है उसके साथ अगर आप स्टिक करते हो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो, एंड व्हेन यू सी ऑल द चक्रास आर एक्टिवेटेड इन अ ह्यूमन बीइंग्स, तो आपके अंदर
कोई डिजीज़ अंदर एंटर नहीं होगा आपके बॉडी के अंदर, ना ही मेंटल हेल्थ हो, फिज़िकल हेल्थ हो या कुछ भी हो, आपको हार्म नहीं करेगा, ना ही एंटर होगा, एंड यू गोना बी वेरी वेरी हेल्दी इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑल दिस। तो मैं लोगों को यही कहती हूँ कि हैव प्रॉपर डाइट। डाइट ठीक रहने दो, आपका लाइफस्टाइल जो है उसको ठीक करें। और जो है तीसरी बात यही बोलती हूँ, लिटिल एक्सरसाइज, एक्टिव रखिए अपने बॉडी को। अब मैं कहती हूँ कि आप 65-80 ईयर्स तक तो आपका कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हो जाए तो अल्टरनेटिव मेडिसिन प्लीज़ इसी को आप इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती हूँ फार्मेसी जाके मुझे कोई मेडिसिन पिक करनी हो, मुझे पसंद नहीं है। पहले से मैं मेडिसिन से बहुत दूर हूँ। अगर मुझे बुखार भी आता है तो आई जस्ट मेक माई ओन मेडिसिन। इट कैन बी एरोमा थेरेपी, जैसे कि होता है एसेंशियल ऑयल्स होते हैं हीलिंग मोडालिटी में, और फ्लावर रेमेडीज़ जो होते हैं, फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें से मेडिसिन, आपके खुद के मेडिसिन, मैं खुद अपना मेडिसिन बनाती हूँ यूजिंग डिफरेंट मोडालिटीज़, जैसे कि विद फ्लावर फ्लावर जो एक्सट्रैक्ट्स उसमें मेडिसिन, और अरोमा एसेंशियल ऑयल्स में बनाती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कुछ लेना हो medicine, for example, Ayurvedic medicine is the best medicine in the earth. Herbs, anything to do with herbs, leaves, so this is the best medicine for all of you. तो ऐसा नहीं है कि इवन कैंसर कैन गेट हील्ड विद ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। वही मैं अभी कर रही हूँ, कैंसर हील कर रही हूँ, जहाँ पे मैं जैसे कि ब्रेन ट्यूमर लिया हुआ है, देन ब्रेन ट्यूमर हील कर रही हूँ, एंड पैनक्रियोटाइटिस का कैंसर वो एक है, उसको हील कर रही हूँ, और बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। सो सब कुछ मैं कर रही हूँ एनर्जी मेडिसिन में। ओके जब लोग सोचते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं, जब 4th स्टेज में कैंसर स्टेज में है, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बचेंगे नहीं, यू हैव टू काउंट योर फाइनल डे। तो वहाँ पे जो एनर्जी मेडिसिन है वो हेल्प करता है, लोगों को बचाता है। सो दैट इज़ वाई द प्लेडियन स्टार सीड्स आर हियर एज ए हीलर। तो मास्टर्स होते हैं हीलर्स में, हीलिंग में मास्टर्स होते हैं। So this is another important trait of a Pleiadian starseed. So these are the things. और अगर मैं लूँ तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सोल पर्पस मैं यहाँ तक मैं जानती हूँ, आई एम द हीलर ओवर ईयर। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर्स कहते हैं कि इनको बचा नहीं सकते हो, ऐसे लोगों को मुझे बचाना है। दिस इज़ माई सोल पर्पस। इट कैन बी एनी विच वेज। तो ये मेरा मेन पर्पस और मेन मिशन है इस दुनिया में। उसके अलावा एज अ टीचर आई वांट टू टीच एवरीबडी। इट कैन बी अ डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट मोडालिटीज़। और मैं यही सोचती हूँ कि जितने भी स्टार सीड्स हैं जो ब्लेस्ड, एनर्जी वाइज ब्लेस्ड है, ची एनर्जी में इतने सारे लोग ब्लेस्ड हैं, तो सब लोग हीलिंग में जाइए, जहाँ एज ए आपके खुद के सोल पर्पस ऑलरेडी दिया गया है। आप शायद आप कम्युनिकेटर हो, अच्छे कम्युनिकेटर हो, आप एज ए गाइड हो और काउंसलर हो, काउंसलिंग ले सकते हैं आप लोग, और ये भी आपका सोल मिशन है। ठीक है, एज ए काउंसलर, एज अ डॉक्टर, एज ए हीलर। सो एवरी वन हैज़ आवर ओन सोल पर्पस एंड सोल मिशन। तो सब लोगों को अपना अपना रोल दिया गया है इस दुनिया में। यूनिवर्स ऑलरेडी इज़ गिवन अस, एंड वी हैव टू वर्क ऑन द सोल पर्पस एंड सोल मिशन। सो अगर हम लोग ये करते हैं तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ट्रेट्स ऑफ प्लेडियन स्टार सीड। Okay, we are specialized in something that is known as healing, and we are specialized in knowledge. As a teacher, as a guide, we can be the best teacher in the earth. तो इसीलिए आए हैं। तो each and every star seed has their own characteristics and the traits, and they are specialized in something. ठीक है, तो ये प्लेडियन स्टार सीड्स का जो मेन पॉइंट्स था, मैं उसको
अपने एक्सपीरियंस में, मैं खुद जो प्लेडियन स्टार सीड हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि ये पूरा आपको अपडेट करूँ या गिव यू द इंफॉर्मेशन और नॉलेज और द गाइडेंस, यू टेक इट एज एनी विच वेज, ओके। और मैं एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल बिफोर आई कुड वाइंड अप, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी एज अ प्लेडियन स्टार सीड। द बेस्ट एग्जाम्पल एज अ हीलर मैं जीसस क्राइस्ट को मानती हूँ। जीसस क्राइस्ट वॉज अ प्लेडियन स्टार सीड हु केम टू दिस अर्थ एज अ मैसेंजर, एज अ हीलर, ठीक है। वो खुद एक प्लेडियन स्टार सीड थे, ठीक है, और हैं। तो वही मैं कहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्लेडियन स्टार सीड्स आर born healers as Jesus Christ because he's been blessed to heal people. So वही जो एग्जाम्पल आप लोगे, if you're talking about healer, so you can see how Jesus Christ was. We as a messenger, again he came to the earth, मतलब यहाँ पे आए as a messenger. Even we are as a messenger. Every star seeds are messengers. Yes. तो अगर मैं यहाँ पे एक चैनल में बात कर रही हूँ यूट्यूब में एज अ गाइड, तो आई एम अ मैसेंजर ऑफ यूनिवर्स. Okay, so that's all for today, and here I'm just completing everything about Pleiadian star seed के बारे में सब कुछ मैंने कहा है. सारे स्टार सीड्स जो जो प्लेडियन स्टार सीड्स में अगर रेजोनेट करते हो इतने सारे ट्रेड्स के साथ, तो आप भी प्लेडियन स्टार सीड हो. अगर वो आप प्लेडियन स्टार सीड हो, जब आपका राइट टाइम आएगा तो आपका प्लेडियन का एक्टिवेशन होगा, जब आपको खुद पता चल जाएगा कि यू आर अमंग वन. ओके, सो कहते हैं ना कि सबके डिवाइन टाइमिंग्स होते हैं, तो ऐसे ही सबके डिवाइन टाइमिंग्स होता है. जब आपको भी पता चलेगा, अगर आप हो एक प्लेडियन स्टार सीड, तो आपका भी अवेकनिंग होगा. और अगर आप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेस रेजोनेट करते हो, तो आप भी एक स्टार सीड हो, प्लेडियन स्टार सीड. All right, so that's all for today, and my next video will be on different star seeds. And if you like it, please give a thumbs up, share it, and also subscribe. And please also make sure that you give lots and lots of comments there. Okay, that will boost up my energy. And I'll try to come up with lots and lots of videos. Okay, thank you and bye bye.